अब हम उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वह अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में सहभागी बने। पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस, लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए मिनवाला उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, मेजर जनरल असीम कोहली बार टू सेना मेडल सेवानिवृत्त, CEO फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सम्मानित अतिथिगण, नागरिक प्रशासन, सम्मानित भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियों, NCC कैडेट्स, स्कूली बच्चों और यहाँ उपस्थित सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का स्वागत करना सम्मान की बात है। आज हम अपने वीर सैनिकों, विशेषकर गोरखा सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं, जिनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित कराती रहेगी। हमें माननीय राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, आपकी उपस्थिति इस समारोह को बहुत सार्थक बनाती है और हम सेना और उनके परिवारों को आपके समर्थन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। बतासिया युद्ध स्मारक केवल एक स्मारक नहीं है, ये हमारे सैनिकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान और गोरखा समुदाय और भारतीय सेना के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। स्मारकीय फ्लैग मास्ट को स्थापित करने का कठिन कार्य पिछले कुछ समय से शुरू किया गया था और अंततः बड़ी कठिनाई के बाद अब इसे साकार किया जा सका है। स्मारक DHR रेलवे लाइन और सीमित कार्यस्थान की उपस्थिति के कारण कार्य कठिन था। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये कार्य विरासत स्थल को नुकसान पहुंचाए बिना पूरा किया गया है। आज जब हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं तो आइए हम अपने राष्ट्र के प्रति एकता और सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। ये ध्वज हमारे शहीदों की स्मृति को श्रद्धांजलि है और उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों की याद दिलाता है। ये आपको हमारे सैनिकों द्वारा दिखाए गए साहस और निष्ठा की भावना के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय हिंद। प्राण को आहुति दिने ती वीर शहीदहरूलाई श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प चक्र अर्पण गर्न सर्वप्रथम विशिष्ट अतिथि जनरल ऑफिसर कमांडिंग त्रिशक्ति कोर लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए मिनवाला उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हम वीर गोरखा शहीदों को समर्पित स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पण करने के लिए माननीय राज्यपाल जी से आग्रह करते हैं।
पुष्पचक्र अर्पण गर्ने क्रममा म आजको ऐतिहासिक समारोहका प्रमुख अतिथिलाई पाउकष्ट गराउन चाहन्छु।
जी थोड़ा सा सुबह में मिनवाला UISM, ABSM, ISM, मेजर जनरल असीम कोहली SM रिटायर, DP कैप्टन अरुण कुमार सिंघा PSM रिटायर, सम्मानित अधिकारियों, वीर सैनिकों, शहीदों के परिजनों तो मेरे प्रिय देशवासियों, आज इस बहुत 50वां युद्ध स्मारक पर हम अपनी राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से फहराते हुए उन वीर सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की रक्षा की। ये स्मारक न केवल गौरव सैनिकों की वीरता का, गोरखा सैनिकों की वीरता का प्रतीक है, बल्कि पूरे देश के लिए ये प्रेरणा भी है। कारगिल जंग सदियों से वीरता और बलिदान की मिसाल रहा है। एवं के गोरखा सैनिकों की बहादुरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र में सैन्य सेवा की समर्थ परंपरा है, जहाँ वर्तमान में लगभग 20,000 व्यक्ति भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत है। वहीं 16,000 से 18,000 पूर्व सैनिक अपने परिजनों के साथ दार्जिलिंग की पहाड़ियों में बसे हुए हैं, जो आज भी राष्ट्र सेवा में विभिन्न रूपों में योगदान दे रहे हैं। भारतीय सेना में गोरखाओं का योगदान पौराणिक है। उन्होंने उल्लेखनीय साहस और अनुशासन का परिचय देते हैं। 1947, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में अदम्य भावना के साथ लड़ाई ली गई। 1962 में भारत चीन युद्ध में उनकी भूमिका विशेष रूप से ली गई है। यहाँ भारी बाधाओं के खिलाफ उनके निडर प्रतिरोध ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है। 1990 के कारगिल युद्ध में गोरखा रेजिमेंट ने रणनीतिक चोटियों को पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे टोलरिंग और टाइगर हिल पर पुनः कब्जा करने का साहसी कार्य भी शामिल था। शांति मिशनों और उग्रवाद विरोधी अभियानों में उनका योगदान राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को उजागर करता है। 50वां युद्ध स्मारक गोरखा रेजिमेंट के समर्पित एक पवित्र भूमि उन लोगों के साहस की एक शाश्वत याद के रूप में खड़े हैं, जो हमारे महान राष्ट्र की रक्षा में लड़े और शहीद हुए। यही पर हम भारत के उन बेटियों को प्रति कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाते हैं, जिन्होंने अटूट समर्पण के साथ हमारी संप्रभुता की रक्षा किया। जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल सरकार के सैनिक कल्याण विभाग के तहत संचालित होता है। ये संगठन पूर्व सैनिक एक्स-सर्विस और उनके आश्रितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए समर्पित है। आज इस अवसर पर हम न केवल कैप्टन ब्रजेश थापा बल्कि सूबेदार मेजर और कप्तान ऑनरी कप्तान खटका बहादुर लिंबू, मेजर धन सिंह थापा PVC और कैप्टन मन बहादुर राय जैसे वीर योद्धाओं की वीरता और बलिदान के ऊपर भी स्मरण करते हैं। इन सभी वीर योद्धाओं ने दार्जिलिंग की इस वीरभूमि की प्रतिष्ठा को
नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम उनके और सभी गोरखा सैनिकों के अद्वितीय योगदान को कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं। आज जब हम फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रयासों से हम पटराया के विशाल राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं तो हमें अपने शहीदों की कुर्बानी और हमारे सैनिकों के समर्पण की याद आती है। ये तिरंग हमें एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गर्व की भावना से ओतप्रोत करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने सैनिकों की वीरता और बलिदान को हमेशा सम्मान देना चाहिए और राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। मैं गोरखा रेजिमेंट सभी पूर्व सैनिकों, शहीदों, परिवारों और सैनिक कल्याण संगठनों को धन्यवाद देता हूं जो इस आयोजन को संभव बनाने के जुटे हैं। हमें गौरव है कि दार्जिलिंग की वीरभूमि ने अनगिनत सैनिकों को भारतीय सेना में भेजा है और हम परंपरा आगे भी जारी रखेगी। महाभारत में एक दृश्य है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की वो उस दिन युद्ध में सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करेगा। उग्र लड़ाई हुई, सूरज डूबता है, जयद्रथ का वध नहीं होता है। अर्जुन अपने रथ में विराजमान है, जयद्रथ प्रफुल्लित है। कृष्ण की उंगली के धोखे से सूर्य पुनोदय हो जाता है। कृष्ण अर्जुन से इंगित करते हैं, सूर्य आपके ऊपर है, हथियार आपके हाथ में है, दुश्मन आपके सामने है। सूरज आपके ऊपर है, हथियार आपके हाथ में है, दुश्मन आपके सामने है। काम करो अर्जुन, काम करो, काम करो अर्जुन, काम करो। आइए हम सब मिलकर अपने सैनिकों के सम्मान, उनके कल्याण और उनके परिवारों को सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य के निभाने की संकल्प में हम जरूर काम करेंगे। जय हिंद, थैंक यू। माननीय राज्यपाल जी का आभार व्यक्त करते हैं। They joined various Gurkha regiments over here. So they are basically from one Gurkha regiment, and each regiment has about 4 to 5 battalions. And then they join these regiments, the battalions, and most of them are from Darjeeling and surrounding areas. So he's one of the senior most veterans. And you retire? 2004. So when you retire, then based on the meritorious service, you are honoured by the President as an honorary lieutenant or honorary captain. He was an honorary captain. Thank you. My proud yes. Whenever these today's awardees and the Goodnight, whenever they come to Calcutta over here, they are blessed upon honor and badge. It's a real honor. साबले इन्हों अनुभव जब भी कलकत्ता हजुरहरू जानु भयो तो साथ को गेस्ट बनेर साब वहाँ राजभवन में बस्नु धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। Come with family. Very nice of you. If their addresses, I can send them a obedient request. We will do that. So what we will do is we will give the address of the Sainik Zilla Prakhand, and he will announce it in the gathering over here. So that is the best way to do that. We will meet them. In fact, sir, on the scroll of honor, there is one ESM's daughter who's to be given the scroll of honor by His Excellency. Scroll of honor also you can coordinate. We'll do that. And we'll now go for the group photo. Thank you, sir.
माला करूं। श्रीमती माला थापा, श्रीमती कुमारी राय, श्रीमती संगीता लंबी, ऑनरेरी कैप्टन एच.पी. राय, विशिष्ट सेवा मेडल, सैन्य सेवा मेडल, ऑनरेरी कैप्टन इंद्रमणि राय, सेना मेडल, हवलदार धनराज गुरु, नायक रोहन थापा, माननीय राज्यपाल जी ने वीर नारी और वीरता पुरस्कार सम्मानित पूर्व सैनिकों के लिए 10,000 की राशि और स्टोन भेंट किया। यह हमारे लिए भावपूर्ण और हर्ष की बात है। अब को चरण में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष मेजर जनरल असीम कोइली बाट सेना मेडल लाई मुख्य अतिथि को सम्मान में धन्यवाद ज्ञापन गरिदिने निवेदन गर्दछु। आदरणीय राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस, लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन मिनवाला, GOC 33 कोर, सामान्य अतिथिगण, वीरता पुरस्कार विजेता, वीर नारियां, सशस्त्र बलों के सदस्य और यहाँ उपस्थित सभी देशवासियों को मैं आज फ्लैग फाउंडेशन की तरफ से और फ्लैग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल की तरफ से बधाई देना चाहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने फ्लैग फाउंडेशन को ये मौका दिया। मेरे लिए यह गर्व और सौभाग्य की बात है, मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं भारतीय सेना के उन सभी जवानों और अधिकारियों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में जो एक चैलेंजिंग टास्क था यहाँ पे फ्लैग लगाने का, उसे बड़े सामान्य ढंग से पूरा किया। मैं इससे पहले कि कुछ और कहूँ, मैं यहाँ पे जितने भी उपस्थित सम्मानित पूर्व सैनिक हैं, वीर नारियां और वीरता पुरस्कार विजेता, उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपकी सेवाओं ने और देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। यह स्मारक हमारे शहीदों की शौर्य गाथा का प्रतीक है और हम आपके योगदान का हमेशा स्मरण करेंगे। इस समारोह में एनसीसी कैडेट्स और स्कूल के बच्चों की उपस्थिति देखकर बहुत खुशी हो रही है। यह आयोजन निश्चित रूप से उनके दिलों में देशभक्ति और राष्ट्रीय सेवा की भावना को प्रबल करेगा। अब इससे पहले कि मैं आज के आयोजकों को धन्यवाद दूं, मैं चाहता हूं कि आप सब यहाँ से आज जो हमारे राष्ट्रध्वज के बारे में कुछ जानकारी अपने दिलों में बसाकर जाएं और जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है उनको भी बताएं, क्योंकि ये बातें हमारे झंडे के बारे में, तिरंगे के बारे में बहुत ज़रूरी है, हर नागरिक को पता होना।
पहली बात, ये बात आप जान लें कि एक आम नागरिक का यह अधिकार है कि 365 दिन वो अपने घर या ऑफिस में झंडा लगा सकता है। ये केवल किसी विशेष दिवस के लिए नहीं है। दूसरी बात, आप झंडा दिन और रात दोनों टाइम लगा सकते हैं। इसके बारे में कई लोगों को डाउट रहता है। तीसरा, क्या आप अपने शरीर पर झंडा लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है, आप कमर के ऊपर सम्मानित ढंग से झंडे को लगा सकते हैं, जैसे आपने लेपन पे लगाया है या माथे पे लगाते हैं हम कैप्स पे, इन तरीके से। और दूसरी बात, अगर नेक्स्ट बात है कि इसका कपड़ा क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि खादी, सूती और सिल्क और के अलावा पॉलिएस्टर का झंडा जहाँ तक संभव वो लगाएं। और लास्ट बात, जो लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये नहीं मालूम होता झंडा पुराना है, खराब हो जाए तो उसका हम क्या करें। तो गवर्नमेंट के जो आदेश हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में, वो ये है कि ऐसी हालत में झंडे को आप जलाकर या किसी और सम्मानित ढंग से पूर्णतया नष्ट कर दें। ये काम आप एकांत में करें, इसका कोई फोटो या वीडियो ना बनाएं। इसके अब मैं अंत में इस आयोजन के सभी आयोजकों, स्थानीय प्रशासन, दार्जिलिंग के जिला सैनिक बोर्ड, गोरखालैंड टेरिटोरियल एसोसिएशन और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को फ्लैग फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र अवसर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आइए हम सब राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें और अपने देश की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने के लिए संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। मैं मेजर जनरल असीम कोहली हूँ। मैं CEO एंड सेक्रेटरी जनरल फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया हूँ, जिसके प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल हैं, जिनको आप सब जानते होंगे। आज हमने यहाँ पे एक मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग की स्थापना की है। फ्लैग फाउंडेशन पूरी इंडिया में महत्वपूर्ण जगहों के ऊपर फ्लैग्स को एस्टेब्लिश करता है। और बतासिया जो वॉर मेमोरियल है, मैं एक सैनिक हूँ खुद, और यहाँ के लोगों की जो भी श्रद्धा है, जितने भी यहाँ शहीद हुए लोगों, उन सब के लिए उनको सम्मान देते हुए फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इस झंडे को यहाँ स्थापित किया। हमारा जो एक अभियान है फ्लैग फाउंडेशन का, वो है, पहली बात तो हम जहाँ तक संभव हो हर जगह प्रोमिनेंट जगह पे नेशनल फ्लैग को लगाएं, जिसे देख के भारत के जो नागरिक हैं वो इनके अंदर देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना जो है वो और जागृत हो। और जो भी हम काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी भी हम व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी पे हैं, हम हर काम में देश के हित का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, हम अपने फ्लैग फाउंडेशन के माध्यम से देश के नागरिकों को झंडे के बारे में जो करेक्ट रूल है वो हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को झंडे के बारे में करेक्ट रूल क्या है उसके बारे में या तो नॉलेज नहीं है या वो कॉन्फिडेंट नहीं है ये सही है या गलत है। तो इसी मकसद से हम यहाँ पर आए। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे वेस्ट बंगाल के माननीय राज्यपाल ने आज यहाँ पे आना स्वीकार किया और इस बड़े अच्छे अवसर को एक खूबसूरत अंजाम दिया। झंडे के बारे में मैं मानता हूँ कि हर भारतीय को माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए झंडे के इस्तेमाल के बारे में क्या रूल है। तो पहला चीज़ ये जान लें कि हम आम नागरिक 365 दिन अपने घर या ऑफिस पे झंडा लगा सकता है। पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी 2004 से पहले कि हम आम नागरिक केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को लगा सकते थे, लेकिन श्री नवीन जिंदल के 10 साल के कानूनी लड़ाई के बाद 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसने अधिकार दिया था। दूसरी बात, लोगों को डाउट रहता है कि हमें झंडा दिन और रात दोनों लगा सकते हैं या केवल दिन में लगाना है। आप झंडा दिन और रात दोनों टाइम अपने घर या ऑफिस में लगा सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे जहाँ लगाए हो तो वहाँ पे रोशनी का इंतजाम होना चाहिए। तीसरी चीज़, क्या हम झंडा अपने शरीर के ऊपर लगा सकते हैं? तो इसके ऊपर भी पहले लगाना अलाउड नहीं था 2005 तक। सचिन तेंदुलकर ने अपने हेलमेट पे झंडा लगाया था 2003 में, उस पर कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसको बोला गया था झंडा उतार लीजिए। उसके बाद में श्री नवीन जिंदल ने ही पार्लियामेंट में ये बिल पास करवाया, एक एक्ट था, उसकी अमेंडमेंट कराई। तो दिसंबर 2005 के बाद आम नागरिक को अधिकार है कमर के ऊपर सम्मानित ढंग से आप झंडा लगा सकते हैं। जैसे मैंने लेपल पिन लगाया हुआ है, आप लोगों ने लगाया हुआ है, रिस्ट बैंड, कैप के ऊपर आज देखते हैं खिलाड़ी पहनते हैं, तो ये आपको इस चीज़ का अधिकार है। चौथी चीज़, लोगों को ये नहीं पता होता कि झंडा खराब कट-फट जाए तो क्या करें, वो लगा रहने देते हैं, पहले उसे उतारिए। और उसके बारे में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में एक रूल है कि ऐसे झंडे को जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता उसे अकेले में, एकांत में जलाकर या किसी अन्य सम्मानित ढंग से पूर्णतया नष्ट कर दें, इसका कोई वीडियो या फोटो ना बनाएं। तो ये रूल है, मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम लोगों तक भारत तक पहुँचाएं ताकि उन्हें मालूम हो झंडे को कैसे सम्मान
ढंग से यूज करना चाहिए। Sir, can we put flags in vehicles? Inside the vehicle, not outside the vehicle. Because outside the vehicle, only government has laid down certain appointments on which who can use the flag outside. On the dashboard, you can.